कहानी है गुरु, शिष्य और नाग की। एक शिष्य था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल 6 महीनों से गुरुजी के आश्रम में रहता था और गुरुजी से शिक्षा ले रहा था। एक दिन गुरुजी ने गोपाल से कहा, गोपाल, खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ नहीं है, तुम जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आओ। गोपाल जंगल में जाता है मगर उसे सूखा पेड़ कहीं नहीं मिलता, तो गोपाल जंगल के और अंदर चला जाता है। जंगल के अंदर जाते ही उसे, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। गोपाल पेड़ों के ऊपर और यहाँ वहाँ देखता है मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वापस उसे, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ऐसी आवाज़ सुनाई दी। गोपाल ने झाड़ियों में देखा तो उसे एक बड़ा सा नाग दिखाई देता है। गोपाल नाग से कहता है, मैं आपको बाहर निकालूंगा तो आप मुझे खा जाओगे। नाग गोपाल से कहता है, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। गोपाल नाग को झाड़ियों से बाहर निकालता है। नाग झाड़ियों से बाहर आ जाता है। झाड़ियों से बाहर आते ही नाग गोपाल से कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गोपाल नाग से कहता है, आपने मुझसे कहा था आप मुझे नहीं खाओगे। नाग जोर जोर से हंसता है और गोपाल से कहता है, ये कलयुग है, कलयुग, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गोपाल नाग से पूछता है, ये कलयुग है? नाग गोपाल से कहता है, ये कलयुग है। जो माँ बाप आप इंसानों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा देते हैं, आपकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए मेहनत करते हैं, मगर आप इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप के बूढ़े हो जाने पर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। घर चलाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए एक लड़की का होना ज़रूरी है, ये जानते हुए भी जब इंसान को पता चलता है कि आने वाली संतान लड़की है, तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़की को दुनिया में आने से पहले या दुनिया में आने के बाद मार देते हो या दूर कहीं छोड़ आते हो। गोपाल नाग की सारी बातें सुनता है और नाग से कहता है, मैं अपने गुरु से मिलना चाहता हूँ, गुरु जी से मिलकर मैं वापस आ जाऊँगा। नाग गोपाल से कहता है, हाँ, तुम जा सकते हो, मगर अपने साथ किसी और को नहीं लाओगे। गोपाल नाग से कहता है, ठीक है, मैं अपने साथ किसी और को नहीं लाऊंगा। गोपाल अपने गुरुजी से मिलने के लिए आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम पहुंचते ही गोपाल देखता है कि उसके गुरुजी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाकर बैठे हुए होते हैं। गोपाल गुरुजी के पैरों को छूता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो जंगल की ओर चला जाता है। चलते चलते गोपाल नाग तक पहुँच जाता है। नाग गोपाल को आता हुआ देखता है और गोपाल के पीछे पीछे किसी और को भी आता हुआ देखता है। नाग गोपाल से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने साथ किसी और को नहीं लाओगे। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके गुरुजी को आता हुआ देखता है।
गोपाल नाग से कहता है, मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा। तभी गुरुजी गोपाल के पास आ जाते हैं और नाग से कहते हैं, मैं यहाँ सूखी लकड़ियाँ लेने आया हूँ। ये कहकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं और नाग गोपाल को खाने के लिए गोपाल की ओर बढ़ता है। तभी गुरुजी एक मोटी वाली लकड़ी से नाग के सर पर मार देते हैं और नाग अधमरी सी हालत में गुरुजी से पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा? आप यहाँ सूखी लकड़ियाँ लेने आए थे। तो गुरुजी ने नाग से कहा, ये कलयुग है, कलयुग, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। ये सुनकर नाग मर जाता है और गोपाल गुरुजी से पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता चला? तो गुरुजी ने गोपाल से कहा, मैंने ध्यान लगाकर तुम्हारी और नाग की सारी बातें सुन ली थी और तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गया। गोपाल, अब हमें सूखी लकड़ियाँ लेकर आश्रम की ओर चलना चाहिए। ये कहकर गुरुजी नाग को एक किनारे की ओर कर देते हैं और गोपाल सूखी लकड़ियाँ लेकर गुरुजी के साथ आश्रम की ओर चला जाता है। हमारी आज की कहानी गुरु, शिष्य और नाग की आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।